नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज आप सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत करता है। वर्तमान में कोविड महामारी ने वैश्विक स्तर पर पूरे जनजीवन को ठप सा कर दिया है। शिक्षा व्यवस्था भी मानव जनजीवन का एक अंग होने के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सरकार सभी क्षेत्रों में यथासंभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों की अधिगम अंतराल को कम करने के लिए सरकार विभिन्न शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए, तकनीकी प्रगति का सहारा लेते हुए हर एक बच्चे तक विद्यालय को पहुंचाने का कार्य कर रही है। और इस क्रम में आप सभी प्रशिक्षुओं को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आप सभी लोगों को प्रेरणा साथी के रूप में चयनित करते हुए आप सबसे कुछ भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन की अपेक्षा रखी जा रही है और इस भूमिका का लगातार पर्यवेक्षण डायट महाराजगंज द्वारा किया जाता रहेगा। आपकी भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि आप अपने आसपास के विद्यालयों में जाकर उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क करके उस विद्यालय में पंजीकृत बालक बालिकाओं के संबंध में जानकारियां एकत्रित करेंगे। यानी ये आप जानने का प्रयास करेंगे कि किस कक्षा में कितने बालक हैं, कितनी बालिकाएं हैं, वे बालक बालिकाएं कहाँ से आते हैं, क्या उसी ग्राम सभा से आते हैं या अन्य दूसरी ग्राम सभा से आते हैं, विद्यालय से उनकी दूरी कितनी है। आप यदि सरकार द्वारा विभिन्न विषय वस्तु ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाए तो उन विषय वस्तुओं को कितनी सुगमता पूर्वक उन बच्चों को उपलब्ध करा पाएंगे, इसके लिए उस विद्यालय में पंजीकृत सभी बालक बालिकाओं के संबंध में आपको जानकारियां एकत्रित करनी होंगी। इस जानकारी के उपरांत आपको ये जानने का प्रयास करना होगा कि वे विद्यार्थी जो उस विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों के पास स्मार्टफोन की क्या स्थिति है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जो भी विषय वस्तु मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से प्रेषित किए जा रहे हैं, उन्हें सुगमता पूर्वक उन छात्रों तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही साथ सरकार ने टीवी के दूरदर्शन चैनल पर मिशन प्रेरणा द्वारा ई पाठशाला की विभिन्न विषय सामग्रियों को दूरदर्शन पर प्रसारित करने की समय सारणी निर्धारित की है। तो इस सुविधा से लाभान्वित बच्चों को जानने के लिए पहले आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि कितने बच्चों के घर पर टीवी के माध्यम से दूरदर्शन देखने की सुविधा है। यदि दूरदर्शन देखने की सुविधा है तो उस दूरदर्शन चैनल पर जो कुछ भी कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, उन शैक्षिक कार्यक्रमों को कितने बच्चे देख रहे हैं।
अभिभावकों में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि कितने अभिभावक अपने फोन में प्रेरणा लक्ष्य एवं दीक्षा ऐप को इंस्टॉल किए हैं। प्रेरणा लक्ष्य के माध्यम से अभिभावक इस बात से अवगत होंगे कि उनके बच्चों में, उनके पालियों में किस कक्षा में या किस वर्ष में कौन सी दक्षताएं होनी चाहिए, और साथ ही साथ दीक्षा ऐप के माध्यम से वे अभिभावक अपने पालियों के लिए विभिन्न विषय वस्तुओं तक सुगमता पूर्वक पहुंच बना सकेंगे। साथ ही साथ प्रेरणा साथी के रूप में आपको वॉलंटियर के तौर पर लोगों में दीक्षा ऐप और प्रेरणा ऐप को इंस्टॉल किए जाने के लिए प्रेरित करने का कार्य तो करना ही है। इसके साथ आपको स्वयं भी दीक्षा और प्रेरणा ऐप को इंस्टॉल करना है, जिससे कि आप उन बच्चों के अंदर अपेक्षित दक्षताओं को जान सकें और साथ ही साथ उन दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए दीक्षा ऐप के माध्यम से आपके पास विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु आसानी से उपलब्ध हो सके। वॉलंटियर के रूप में आपको ई पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी सामग्री प्रेषित की जाएगी, उस सामग्री को बच्चों तक पहुंचाने के लिए आपको अपना फोन भी उन बच्चों को उपलब्ध कराया जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभिभावकों के पास आधुनिकतम मोबाइल नहीं होगी, जिस पर ई पाठशाला के कार्यक्रम प्रदर्शित नहीं हो सकते। इसलिए आपको अपने फोन के माध्यम से उन बच्चों को ई पाठशाला कार्यक्रम की विषय वस्तु से लाभान्वित कराना होगा। साथ ही साथ आप वॉलंटियर के रूप में कार्य करते हुए खुद बच्चों के बीच उपस्थित होकर उन्हें अधिगम क्रियाओं में सहायता प्रदान करना होगा। इन सभी भूमिका के रूप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आप अपनी भूमिका और दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करेंगे और आपके इन कार्यों का मूल्यांकन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित किए गए तौर तरीकों से किया जाएगा और आपकी गतिविधियों का मूल्यांकन ही आपके आंतरिक मूल्यांकन की कसौटी बनेगी।